नैनीताल, जो हमारे सफ़र के दौरान हमारे लिए बस एक स्टे पॉइंट था। और पिछले 2 दिनों की हेक्टिक राइड के बाद हम फाइनली कर्णप्रयाग के लिए निकल पड़े नैनीताल से सुबह 11 बजे। मौसम भी अच्छा था, रास्ते भी अच्छे थे और हम चल पड़े थे वादियों की गहराई में। रास्ते वही थे पर नज़ारे बदलने लगे थे और बस मन कर रहा था कि इन रास्तों पे हम चलते चले जाएं। ये पेड़, ये पौधे मानो कह रहे थे कंक्रीट के जंगल को छोड़ के बस इन वादियों में ही बस जाएं। एक अलग सा ही सुकून है जो हमारी दौड़ भाग भरी जिंदगी में महसूस करना इतना आसान नहीं है। अब आप लोग बताइए, इस नज़ारे को देखने के बाद आपका मन नहीं करेगा कि आप भी वादियों में बस जाएं? खैर, बस नहीं सकते तो क्या हुआ, उन नज़ारों को देख के उस पल को तो जी सकते हैं, सही? और नज़ारों के चक्कर में हम कुछ यूं चले कि सूरज भी ढल गया। And finally, we were back at the roads towards Joshima. का नाम क्या है माँ जी? क्या? गौड़ी। हाँ। आदि गुरु शंकराचार्य, आद्य गुरु 2500 वर्ष पहले केरल से यहाँ पैदल आए थे।
3 वर्ष उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे गुफा में तपस्या किया। फिर बद्रीनारायण चले गए, वहाँ 5 वर्ष तपस्या किया। तो जिन बद्रीनारायण के आप दर्शन करते थे हैं, उनको तिब्बतन बौद्धों ने उखाड़ कर अलकनंदा में फेंक दिया था। तो बद्रीनारायण ने महाराज जी को स्वप्न दिया कि हम यहाँ पड़े हैं नारद कुंड में, मेरी पुनर्स्थापना करो। तो महाराज जी तो 16 साल के लिए आए थे। उन्होंने कहा मेरी आयु पूरी हो गई। फिर बद्रीनारायण ने उनको 16 वर्ष की आयु और दी। तब उन्होंने बद्रीनारायण का मंदिर बनवाकर मूर्ति को निकाल कर पुनर्स्थापित किया। नीचे जोशी मठ में नरसिंह मंदिर बनाया और देश के चारों कोनों में 4 मठ या पीठ बनाए। आप पहले मठ में बैठे हैं, ज्योतिर्मठ। इसके 2 साल बाद यहाँ पर इस मठ का उनका पहला जो शिष्य था त्रोटकाचार्य, वो शंकराचार्य बना। 2 साल बाद पश्चिमी गुजरात द्वारिका में शारदा पीठ बनाया। फिर दक्षिण कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की और उसके 7 साल बाद जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। 4 पीठ बनाए। चारों देवी अपने चारों शिष्यों को शंकराचार्य बनाया। भारत के सभी नगरों और प्रांतों को उनमें बांटा धर्म प्रचार के लिए। 3 बार भारत का पैदल भ्रमण किया और फिर 32 साल की आयु में केदारनाथ में गुफा प्रवेश कर गए, फिर नहीं निकले। वहीं से वो अपने धाम को चले गए। 3 मठ चलते रहे, लेकिन ज्योतिर्मठ के सामने संकट आया। यहाँ सन 1776 में एक जबरदस्त भूकंप आया, जिसके चलते यहाँ सब कुछ ध्वस्त हो गया, कुछ बचा नहीं। 165 साल तक यहाँ जंगल बन रहा। फिर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जो कुर्सी पर बैठे हैं, इन्होंने 1940 में इसका जीर्णोद्धार किया। ये इमारत 1940 में बनी। धीरे धीरे घर बनते चले गए, नगर बस गया और ये ज्योतिर्मठ है। इसी के नाम से इस शहर का नाम बिगड़कर जोशी मठ हो गया। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, उसके बाद स्वामी शांतानंद सरस्वती यहाँ शंकराचार्य बने। फिर स्वामी विष्णुदेवानंद जी शंकराचार्य बने और वर्तमान में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती यहाँ पर शंकराचार्य हैं। आजकल आलोक विभाग प्रयाग में विराज रहे हैं। ये यहाँ का छोटा सा इतिहास है। नीचे नरसिंह मंदिर आप गए होंगे, उनको देखा, दर्शन किया। अगर कभी सुबह जाने का मौका मिले, यहाँ पर भगवान नरसिंह जो है सौम्य रूप में विराजते हैं। कहीं भी उनकी सौम्य मूर्ति नहीं मिलती। प्रहलाद की प्रार्थना पर यहाँ सौम्य रूप में नहीं, सब जगह उनकी उग्र मूर्ति। तो उनकी बाईं कलाई कट रही है, पेन से नोक के बराबर रह गई है। कहते हैं जिस समय वो कलाई कट जाएगी, सुबह आप अगर जाएंगे तो स्नान कराते हैं, तब वो दिखाते हैं। दिन भर तो श्रृंगार में रहते हैं। कहते हैं जब वो कट जाएगी तो केदारनाथ बद्रीनाथ दोनों लुप्त हो जाएंगे, नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे। और तब आप नीचे से चढ़े होंगे तो एक मोड़ पर एक मंदिर है भविष्य केदार, वो केदारनाथ करके पूजे जाएंगे। और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर सोभई गांव में भविष्य बद्री है। वो महाराज जी के द्वारा भी स्थापित है और एक प्राकृतिक है, पानी गिर रहा है, मूर्ति बन रही है। वो भविष्य बद्री ही बद्रीनाथ करके पूजे जाएंगे। ये भविष्य केदार जो है, ये मूर्ति अपने से बढ़ रही है। पहले बड़ी छोटी थी, अब बड़ी हो गई। वैसे ही जो वहाँ प्राकृतिक रूप से वो पानी गिरते गिरते हाथ पैर बन गए हैं। अब तो माला भी पहना सकते, पहले माला नहीं पहनते थे, अब माला भी पहना सकते हैं। वो भी बन रही है, अपने से बन रही है। वो बद्रीनाथ करके पूजे जाएंगे। यही यहाँ का छोटा